और चलिए बढ़ते हैं आगे। विकास के साथ साथ जब विजन भी साथ होता है तब चमत्कार होता है, और आज उत्तर प्रदेश ऐसे ही चमत्कार का रोल मॉडल बन चुका है। कानून का राज तो है ही, विकास का वो गोल्डन रूट भी इसमें शामिल हो गया है, जिसकी सड़कों ने आज उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल कर रख दिया है। देखिए रिपोर्ट। योगी का एक्सप्रेस विकास, हैट्रिक पक्की इस बार। उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे के स्टेट के रूप में स्थापित किया है। डबल इंजन सरकार कदम, कनेक्टिविटी क्रांति में यूपी नंबर 1। योगी का मास्टर स्ट्रोक, 27 की गोल्डन रोड। 60% एक्सप्रेस वे पर उत्तर प्रदेश का हिस्सा होगा। उत्तर प्रदेश में धुआंधार सफर, विकसित भारत की नई डगर। हाईवे एक्सप्रेसवे रोड्स, विक्ट्री फॉर श्योर। कभी जिस उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे शुरू होने से पहले खत्म हो जाते थे, वहां पर अब एक्सप्रेसवे का वो जाल बिछ गया है जिसने प्रदेश के लोगों का जीवन तो आसान बनाया ही है, तो कई एक्सप्रेसवे आज रोजगार देने के भी सबसे बड़े रास्ते बन गए हैं। कैसे एक्सप्रेसवे गति के साथ प्रदेश इन सुपर हाईवेज पर दौड़ रहा है, देखिए। जिसने माफिया को मिट्टी में मिलाया, जिसने गुंडे बदमाशों को कानून का पाठ पढ़ाया, जिसके बुलडोजर की मार ने बड़े से बड़े अपराधियों को सीधे रास्ते पर ला दिया। उन्हीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को न सिर्फ कानून के मामले में उत्तम प्रदेश बनाया, बल्कि बात जब विकास की आती है तो यूपी पूरे देश को बताता है कि अगर नेतृत्व अच्छा हो तो फिर विकास का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। और आज इसलिए प्रदेश नई ऊर्जा से भरा हुआ दिखाई देता है। एक वक्त वो भी था जब उत्तर प्रदेश की पहचान उन प्रदेशों में आती थी जिन्हें पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता था, लेकिन साल 2017 के बाद से तस्वीर और तकदीर दोनों ही प्रदेश की बदल गई। और इन सब में अगर किसी चीज में सबसे बड़ा बदलाव आया तो वो है प्रदेश की कनेक्टिविटी, प्रदेश की सड़कों में, जो आज उत्तर प्रदेश को नई पहचान भी दे रही है। दो 2017 से पहले यूपी के पास सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे, कुल 600 किलोमीटर का एक्सप्रेस रूट। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में इस समय 9 प्रमुख एक्सप्रेसवे संचालित हो रहे हैं, जिनमें गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जैसे अहम कॉरिडोर शामिल हैं। इन परियोजनाओं ने राज्य के बड़े हिस्से को हाई स्पीड सड़क नेटवर्क से जोड़ा। इसके अलावा 13 नए एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य तेजी से जारी है, जिससे आने वाले समय में लगभग पूरा उत्तर प्रदेश आधुनिक सड़क नेटवर्क से जुड़ जाएगा। डबल इंजन सरकार का दम आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दिखाई देता है।
यूपी आज उत्तर प्रदेश से कम बल्कि एक्सप्रेसवे प्रदेश से ज्यादा जाना जाता है। किसी भी राज्य की इकोनॉमी की रीढ़ उसकी सड़कें होती हैं। रास्ते अगर अच्छे हो तो व्यापार तेज होता है, नौकरियां आती हैं, निवेश बढ़ता है। सीएम योगी ने जब सत्ता संभाली तो सबसे पहले इस रीढ़ को मजबूत करने की ठानी। योजनाएं फाइल्स में दबने की बजाय अब जमीन पर उतरने लगी। प्रदेश कभी 1 या 2 एक्सप्रेसवे के लिए तरसता था, आज एक्सप्रेसवे का एक ऐसा जाल बिछ चुका है जो देश के किसी भी अन्य राज्य के पास नहीं। आज यूपी में या तो एक्सप्रेसवे बन चुके हैं या फिर युद्ध स्तर पर उनका निर्माण जारी है। कि 29 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। उससे पहले 28 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन किया था। और आज हम प्रदेश के 2 सबसे बड़े सिटी को जोड़ने वाले लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर के 6 लेन के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। ये वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के लिए के राजमार्ग हैं। एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। कभी उत्तर प्रदेश टूटी फूटी सड़कें, गड्ढे और मीलों लंबे जाम से जाना जाता था। सफर तय करना एक चुनौती था और विकास के पहिए ट्रैफिक के बीच ही कहीं थम जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस तस्वीर ने ऐसी पलटी खाई कि आज उत्तर प्रदेश को देश का एक्सप्रेसवे प्रदेश और कनेक्टिविटी किंग कहा जा रहा है। विकास तब कहा जाता है जब प्रदेश वासियों की छोटी छोटी जरूरतों पर काम होता है। सीएम योगी के नेतृत्व में न सिर्फ एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहे हैं, बल्कि वो फ्लाईओवर भी तैयार हो रहे हैं जो किसी भी शहर को जाम फ्री करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कड़ी में सीएम योगी ने 23 जुलाई को गोरखपुर वासियों को एक ऐतिहासिक सौगात दी। सीएम योगी ने ट्रांसपोर्ट नगर पैडलेगंज मार्ग पर बने शहर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। दो 2.6 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को तैयार करने में 3 साल का समय लगा। इसकी कुल लागत 429.49 करोड़ रुपए आई। उद्घाटन के दौरान खास चर्चा का विषय फ्लाईओवर का डिवाइडर रहा, जिसे पूरी तरह से भगवा और सफेद रंग से रंगा गया। वहीं 6 लेन से 50 लाख से 1 करोड़ की आबादी को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। ये सड़क नहीं है, ये सीएम योगी की तरफ से खींची गई वो लकीर है जिसने नक्शे पर यूपी की किस्मत लिख दी। आगरा एयरपोर्ट ही नहीं बनेगा, आगरा में हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अब आगरा एक बार ब्रजभूमि के औद्योगिक गतिविधियों का ही नहीं, टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। कनेक्टिविटी देखो कितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है। आगरा के अंदर हर प्रकार की कनेक्टिविटी को एक मजबूती प्रदान करने की दिशा में डबल इंजन सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज वो आप सबके सामने है। आगरा में पेरू का इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर भारत के अंदर कहीं खुलना था, हम लोगों ने कहा आगरा में हम जमीन उपलब्ध करवाते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ने यहां पे सफलतापूर्वक काम करना प्रारंभ कर दिया है। यहां के अन्नदाता किसानों का लाभ होगा। उत्तर प्रदेश आज केवल आबादी के लिहाज से बड़ा राज्य नहीं, बल्कि विजन, एक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश का अगुवा बन चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो कनेक्टिविटी क्रांति शुरू हुई थी, वो अब धरातल पर एक सशक्त, समृद्ध और आधुनिक नया उत्तर प्रदेश गढ़ रही है।
सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, चमकते फ्लाईओवर और खेतों के बीच से गुजरते कंक्रीट के हाईवे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब इरादे मजबूत हो तो विकास की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश अब रुकने वाला नहीं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश रफ्तार पकड़ चुका है। रफ्तार विकास की, रफ्तार विश्वास की, रफ्तार एक्सप्रेसवे की। वहीं यूपी के सुपर हाईवेज कैसे प्रदेश का रास्ता बदल रही हैं, ये भी तस्वीर में साफ हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो एक 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अब दिल्ली से गाजीपुर का सफर चंद घंटों में सिमट गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो 296 किलोमीटर लंबा है, कभी देश के सबसे पिछड़े इलाकों में गिने जाने वाले बुंदेलखंड को मुख्य धारा से जोड़ने का काम इस एक्सप्रेसवे ने किया। इसके किनारे डिफेंस कॉरिडोर भी विकसित किया जा रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे पहले से रफ्तार का पर्याय था, जिसने नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर और आगरा के बीच की दूरियों को लगभग खत्म कर दिया। गंगा एक्सप्रेसवे जो करीब 594 किलोमीटर लंबा है, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा और महाकुंभ जैसे आयोजनों को सुगम बनाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस एक्सप्रेसवे का 90% काम पूरा हो चुका है। सवाल ये है कि क्या एक्सप्रेसवे सिर्फ गाड़ियां भगाने के लिए है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। योगी सरकार की स्ट्रैटेजी सिर्फ सड़क बनाने की नहीं, बल्कि इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित करने की है। हर एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर औद्योगिक गलियारे यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बड़े बड़े वेयर हाउस खुल रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स बन रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित हो रही हैं। इससे स्थानीय युवाओं को उनके अपने जिले और गांव के पास रोजगार मिल रहा है। किसानों का उत्पाद कम समय में सीधे बड़ी मंडियों और बाजारों तक पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश के पास आज एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी। इंस्टीट्यूशंस का एक बेहतरीन नेटवर्क यूपी के अंदर आज के दिन पर आपको देखने को मिलेगा। स्किल, टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज, ये कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम आज नए भारत के नए यूपी के अंदर हम सबको देखने को मिलेगा। यूं ही पीएम मोदी ने सीएम योगी के लिए नहीं कहा था कि यूपी के लिए योगी बहुत उपयोगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश सच में उदाहरण प्रदेश बन चुका है, जिसे और प्रदेश कॉपी करते हैं। आज प्रदेश में घंटों का सफर मिनटों में सिमट चुका है, वो भी फुल सेफ एंड सिक्योर जर्नी के साथ। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस इसी बात को लेकर एक माइलस्टोन है। इस एक्सप्रेसवे से अब तक लखनऊ से कानपुर तक की दूरी को सिर्फ 30 से 35 मिनट में पूरा किया जा रहा है। इसकी एक और खासियत इसे सबसे अलग एक्सप्रेसवे बनाता है। इसके दोनों ओर लगभग 15 से 20 मीटर चौड़ी पट्टी में करीब 500 मेगावाट के सोलर पैनल लगे हैं, जिससे स्ट्रीट लाइट और कंट्रोल पैनल भी ऑपरेट हो पाएंगे। इस एक्सप्रेसवे में बाइक चलाने पर पाबंदी है। रेस्टोरेंट, फ्यूल स्टेशन और ट्रॉमा सेंटर की सुविधा मौजूद है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और एआई कैमरे हादसा होने पर फौरन जानकारी देंगे। जब कनेक्टिविटी बेहतरीन होती है तो उद्योगपतियों का आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के 6 कॉरिडोर जैसे अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, लखनऊ में से एक्सप्रेसवे सीधे गुजरते हैं। आज देश विदेश की कंपनीज यूपी में निवेश करने के लिए कतार में हैं। निवेशकों का मानना है कि अगर कच्चा माल लाना हो या तैयार माल को बंदरगाह तक पहुंचाना हो तो यूपी के एक्सप्रेसवे समय और पैसे दोनों की बचत करते हैं। अपराधियों पर सख्त रहने वाले सीएम योगी प्रदेश के विकास का विजन रखते हैं, जिसका रिजल्ट आज देश को हैरान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।